अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा स्ट्रेन। पिछले लेक्चर में हमने देखा स्ट्रेस हमने डिफाइन किया और उसके दो टाइप्स, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस के भी दो टाइप्स हैं, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेशन स्ट्रेस। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को हम कैसे समझेंगे? अगर हमारे पास एक बॉडी है, उस पर अप्लाई हो रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स। जब एक बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो रहा होता है तो बॉडी क्या हो जाती है? डिफॉर्म यानी कि उसकी शेप या उसका साइज या उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी हैज़ बीन स्ट्रेन्ड। तो अगर कोई बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से डिफॉर्म हो रही है तो हम कह सकते हैं कि दैट बॉडी हैज़ बीन स्ट्रेन्ड। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? अगर सपोज बॉडी में चेंज हुई लेंथ में या साइज़ में या वॉल्यूम में या शेप में या कॉन्फ़िगरेशन में, जिस चीज़ में भी चेंज होगा, ठीक है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, अगर उसका रेशियो हम निकालेंगे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ, यानी कि रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन विद ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन फॉर ए बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। Strain is defined as change in change in configuration divided by ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। तो अगर लेंथ होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम होगा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। शेप होगा चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप। ठीक है, इट विल बी डिफाइंड एज स्ट्रेन। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ये दोनों, ये जो रेशियो है ये सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो होगा, तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन भी नहीं होगा, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। ठीक है, अब इसके टाइप्स है हमारे पास 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज रिलेटेड विद लेंथ। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लेंथ। ठीक है, अगर हम रेशो निकालेंगे चेंज इन लेंथ का विद ओरिजिनल लेंथ, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ डेल्टा एल विद ओरिजिनल लेंथ एल। ठीक है, तो रेशियो ऑफ change in length with original length is called as longitudinal strain। ठीक है, इसी तरह से दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रेन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई स्फेरिकल मेटल बॉल है, सपोज ये है, इस पे हर साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि कंप्रेशन स्ट्रेस होगा इस पे, तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, या ड्यू टू सम रीज़न अगर इसका वॉल्यूम बढ़ भी जाएगा, कोई और एग्जांपल होगी जिसमें वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, दैट इज डेल्टा वी, इट्स रेशियो विद ओरिजिनल वॉल्यूम वी, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद ओरिजिनल वॉल्यूम। और यहाँ के केस में जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो माइनस हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन इज related with change in shape. It is related with change in shape. It is called as shearing strain. तो रेशियो ऑफ चेंज इन शेप विद ओरिजिनल शेप। ठीक है, अब शेप जो है उसको हम कैसे क्वांटाइज करें, उसके लिए क्या है, हम एक एग्जांपल लेंगे। तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, जैसे हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, इस पर यहाँ से स्ट्रेस अप्लाई हुआ, यहाँ से टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंट टू द सरफेस। तो इसका जो ये वाला फेस है, ये जो खड़ा फेस है ए एच, ये आगे गया, डिफॉर्म हो गया ए एच डैश तक। इसी तरह से आगे ये जी आगे जाएगा जी डैश तक, सी जाएगा, ये एफ जाएगा एफ डैश तक। ठीक है, तो बॉडी की शेप चेंज हुई। अब यहाँ पे हम शेप कैसे मेजर करेंगे? इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है? ये वो एंगल है जिससे परपेंडिकुलर फेस टर्न हो गया, यानी कि जो बॉटम फेस है ए बी सी डी, इसको अगर हम फिक्स मानेंगे तो ये वाला जो फेस होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर फेस आगे कितना घूमा? एंगल थीटा। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज द एंगल, और ये एंगल किस में होगा? रेडियन में। एंगल इन रेडियन
through which the plane perpendicular to the fixed surface is turned under अच्छा कौन सा स्ट्रेस लगा इस पे, शेयरिंग स्ट्रेस, अंडर शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। तो वो एंगल रेडियन में जिस एंगल के थ्रू या जितना एंगल या जितना वैल्यू परपेंडिकुलर फेस गोमा टू द फिक्स्ड सरफेस under the application of tangential stress या shearing stress, that angle is called as shearing strain। तो थीटा किसके बराबर होगा, अब थीटा के जो अपोजिट यहाँ पे साइड है दैट विल बी टेकन एज आर्क एच एच डैश, आर्क अपॉन रेडियस इज ए एच, ठीक है, एच एच डैश अपॉन ए एच, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं ये एंगल, ठीक है। तो अगर हमने एंगल इन रेडियन निकाला तो हमने क्या निकाला, शेयरिंग स्ट्रेन। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, longitudinal strain related to change in length, volumetric strain related to change in volume, shearing strain related to change in shape where a face of a body turns through some angle। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इसको हम कैसे समझेंगे, जब हम बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। अगर बॉडी के पास यानी कि अगर बॉडी इलास्टिक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है, तो अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो बॉडी अपनी शेप रीगेन करेगी, ठीक है। ऐसे ही आप बढ़ाते जा रहे हो, डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है, तो वो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कि जहाँ तक अगर आप फोर्स रिमूव करोगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी, और जहाँ से आगे अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगी। दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स below which if the deforming force is removed, comma, the body regains its original configuration, ठीक है। एंड अबोव विच, अगर जिससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा इलास्टिक लिमिट से या इस मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स से, एंड अबोव विच इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड द बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन या जो भी शेप होगा, साइज होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो वो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स का वैल्यू जिससे नीचे या जिस पे अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे तो बॉडी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी, यानी कि बॉडी के पास इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, और अबोव विच बॉडी के पास इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट।